साहब जान की वजह से खुर्शीद बीबी को ये पता चल चुका है कि उसकी बेटी पैदा हुई थी और हो ना हो मेरी बेटी जिंदा है और मुझे पुकार रही है। खुर्शीद बीबी सीधा झांदाद से अपनी बेटी के बारे में सवाल कर लेती है। जैसे ही झांदाद को पता चलता है कि उसकी बेवकूफ बीवी साहब जान की वजह से खुर्शीद को सच का अंदाजा हो गया है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो साहब जान पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी बादशाह बीच में आकर उसे रोक लेता है। अब जहांदाद चाहकर भी अपनी बहन से सच नहीं छुपा सकता। आखिर वो बोल ही देता है, हाँ ये बात सच है, तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा मतलब वो पैदा होते ही मर गई थी। लेकिन खुर्शीद सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगी। और याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं इस हवेली को आग लगा दूंगी। ये सुनकर जहांदाद एक पल के लिए हिल जाता है। खुर्शीद के जाते ही वो तुरंत गुलाम को फोन करता है और बोला, अबे बेवकूफ, मैंने तुझे बोला था उस मुर्दे को साथ वाले गांव के कब्रिस्तान में दफन कर और लड़की को जहां से लाया था वहां छोड़ा। तू अब तक वापस क्यों नहीं आया और उस लड़की के साथ क्या कर रहा है? तूने बादशाह को उस लड़की के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया? उसे वहीं छोड़ और तुरंत सुंदरगढ़ वापस आ। फिर फोन काटने से पहले ही जहांदाद खुद से बोलता है, नहीं, अगर लड़की जिंदा रही तो कभी भी सुंदरगढ़ आ सकती है। और फिर वो सीधा गुलाम को ऑर्डर देता है, उस लड़की को जान से मार दे और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझा? ये सुनकर गुलाम के हाथ कांपने लगते हैं। फोन हाथ से गिरने ही वाला होता है कि तभी सुंदरी आकर फोन पकड़ लेती है। वो पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गुलाम खुद को संभालते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर दोस्तों, हम तो जानते हैं कि गुलाम अब सुंदरी को पसंद करने लगा है। वो भला अपने जालिम बाप के कहने पर अपने प्यार को अपने ही हाथों से कैसे मार देता? इसलिए वो फैसला करता है कि सुंदरी को जहांदाद की पहुंच से बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन जहांदाद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपने आदमियों को गुलाम के पीछे लगा देता है और कहा, अगर गुलाम खुद लड़की को खत्म कर दे तो ठीक, वरना चुपचाप उसे किडनैप कर लेना। और वही होता है। जब बेचारा गुलाम कोई सामान लेने बाजार गया होता है, तब जहांदाद के आदमी सुंदरी को किडनैप कर लेते हैं। घर लौटकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरा खाली। वो हर जगह ढूंढता है पर सुंदरी का कोई पता नहीं चलता। तभी बादशाह का फोन आता है, तू इतने दिन से कहाँ गायब है? वापस क्यों नहीं आया? गुलाम घबराकर सब सच बता देता है, जिस मैयत को मैंने दफनाया था उसकी बेटी का किडनैप हो गया है। ये सुनकर बादशाह शॉक हो जाता है और गुलाम से बोला, अगर उस लड़की की कोई तस्वीर है तो मुझे भेज, मैं अब वजीर हूँ, अपने कनेक्शन से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। गुलाम सुंदरी की तस्वीर भेजता है पर गलती से वो उसके मरहूम बाप आशिक अली की भी तस्वीर भेज देता है। जैसे ही बादशाह सुंदरी की तस्वीर देखता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो उसे बेपनाह चाहता है और जैसे ही वो आशिक अली की तस्वीर देखता है, सब कुछ लेकर सीधा खुर्शीद बीबी के पास पहुंचता है। ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। खुर्शीद सुंदरी का चेहरा देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे 22 साल से इसी चेहरे की तलाश हो। लेकिन जैसे ही वो आशिक अली की तस्वीर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मुश्किल से खुद को संभालते हुए पूछती है, ये तस्वीर किसने भेजी? बादशाह ने कहा, गुलाम ने, और वो कह रहा था कि सुंदरी का किडनैप हो गया है। बस यहीं खुर्शीद को सारा खेल समझ आ जाता है। वो बादशाह के हाथ से बंदूक लेकर सीधा जहांदाद के कमरे में पहुंचती है। बंदूक उसके माथे पर तान कर कहती है, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे सब पता चल चुका है। तूने मेरे 22 साल बर्बाद किए, मेरे शौहर को मुझसे दूर किया, मेरी तलाक करवाई, मुझे अपने शौहर का आखिरी बार चेहरा तक देखने नहीं दिया। अब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहां एक तरफ खुर्शीद ने जहांदाद पर बंदूक तान रखी है, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी सुंदरी को कुछ गुंडों ने बांध रखा है। वो जहांदाद के हुक्म पर उसका काम तमाम करने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तो जहांदाद की मंजूरी का। पर दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या खुर्शीद अपनी बेटी तक वक्त पर पहुंच पाएगी? क्या गुलाम और बादशाह मिलकर सुंदरी को बचा पाएंगे या फिर जहांदाद की साजिश इस बार कामयाब हो जाएगी? दोस्तों, यह सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, पर आपको क्या लगता है? क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।